क्या आप जानते हैं भगवान बद्रीनाथ जी अपने शीतकाल में कहाँ विराजमान होते हैं और जोशीमठ के श्राप का भगवान नरसिंह मंदिर से क्या संबंध है? तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ही रोचक यात्रा पर। आज की हमारी यात्रा की शुरुआत होती है आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ ज्योतिर्मठ से। ज्योतिर्मठ में एंट्री करने के बाद हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा करके अब हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्मठ का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए चलते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में जाने के लिए 2 पैदल रास्ते हैं। एक जिसमें मेन एंट्री पर ही गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है और दूसरा जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये एक पैदल रास्ता है जिसमें पार्किंग पहले ही कर देनी पड़ती है। नरसिंह मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियां और प्रचलित कथाएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें से आज हम कुछ के बारे में आपको बताएंगे। ज्योतिर्मठ में मौसम हर घंटे बदलता रहता है। सुबह तेज खिली हुई धूप तो शाम तक होते होते मौसम में ठंडक आ जाती है। कल रात भी यहाँ बारिश होने के बाद आज सुबह तक ठंडक ही बनी हुई है, इसीलिए हमने जैकेट भी पहनी हुई है। ये ज्योतिर्मठ के कुछ पुराने बने हुए मकान हैं जिनमें लोग अब नहीं रहते हैं, क्योंकि जब से ज्योतिर्मठ में भूस्खलन हुआ था उसके बाद से लोगों का यहाँ पर से काफी पलायन हो गया है। ज्योतिर्मठ का जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि अंडरग्राउंड टनल बनने की वजह से यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद अब यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम हो गया है। थोड़ी ही देर में हमें नरसिंह मंदिर की पहली झलक दिखने लगती है। नरसिंह मंदिर हाथी पर्वत के ठीक सामने स्थित है। नरसिंह मंदिर की दूसरी ओर श्री शंकराचार्य जी का मठ भी स्थापित है। पैदल मार्ग से नीचे आते आते हम कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं मुख्य मार्ग पर। यह वही मुख्य रास्ता है जो बद्रीनाथ जी के लिए भी जाता है। यहीं से हमें पहली झलक दिखने लगती है मेन एंट्रेंस की। नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर रुकने की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। नरसिंह मंदिर के ठीक सामने सामुदायिक मुख्य चिकित्सा केंद्र भी है। अब हम आ जाते हैं नरसिंह मंदिर की मेन एंट्रेंस पर। मेन एंट्रेंस पर भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। बाहर से प्रसाद लेकर के अब हम भगवान विष्णु के नरसिंह मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ चलते हैं। नरसिंह मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ एक मान्यता है कि नरसिंह भगवान ने जोशीमठ को श्राप दिया था, परंतु ये एक किंवदंती है। नरसिंह मंदिर से जुड़ी किसी भी घटना या कहानी में किसी भी श्राप का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत नरसिंह भगवान के मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति का दाहिना हाथ समय के साथ साथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। भविष्यवाणी ये है कि जब भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर अलग हो जाएगा तब कलयुग का अंत निकट होगा। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा
और भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में विराजमान होंगे। भगवान नरसिंह के मंदिर में आप विशेष पूजा के लिए पर्ची भी कटवा सकते हैं। नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा के साथ उद्धव जी और राम जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की 1 मीटर ऊंची स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब उनकी पूजा अर्चना यहीं नरसिंह मंदिर में की जाती है। उनकी डोली को अगले 6 माह के लिए नरसिंह मंदिर में स्थापित किया जाता है। भगवान नरसिंह के मंदिर के सामने माता लक्ष्मी का मंदिर भी स्थापित है। माता लक्ष्मी के मंदिर के बराबर में शंकराचार्य जी की गद्दी का स्थान भी बनाया हुआ है, जिसमें आजकल डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी की गद्दी को देखने के लिए फिलहाल पाबंदी है। नरसिंह मंदिर में गांव से लोग अपने देवताओं की पूजा के लिए भी आते हैं। आइए अब चलते हैं श्री नारायण जी के पुराने मंदिर की ओर। ये वासुदेव जी का पुराना मंदिर है। जिसमें एंट्री करते ही सबसे पहले भगवान नारायण का मंदिर दिखता है, जिसमें भगवान नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद पंचमुखी गणेश जी की प्रतिमा, माता काली का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, इसी प्रकार से अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। अंत में भैरव जी के मंदिर के साथ नवदुर्गा मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें माता के 9 रूपों की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित हैं। भगवान नारायण के पुराने मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ जाते हैं। बाहर हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। आप लोग जब भी बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आए
तो नरसिंह मंदिर में दर्शन जरूर करके जाएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इसकी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।